तस्वीर बनाई पेंसिल से, आम स्केच बनाया, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा हाथ में नफासत है, आप इसको शुरू करें। वैसे मेरा इसमें कोई उस्ताद नहीं है, तो ये हुकूमत अगर सपोर्ट करे तो आदमी मज़ीद उसमें दिलचस्पी पैदा होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे ही आर्टिस्ट मौजूद हैं जो पेज पर पेंसिल की मदद से जब स्केच बनाते हैं तो देखने वाला देखता ही रह जाता है। इनका कोई उस्ताद नहीं है, बाकायदा इन्होंने इसे कहीं से भी इन्होंने कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली, खुद सीखा है और इतना ज़बरदस्त काम करते हैं। इनके काम में इतनी नफासत है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। जी हाँ, चीचा वतनी से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान आर्मी में भी इन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। अल्लादीता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनके साथ तफसील के साथ बात करते हैं कि आर्टिस्ट बनने का इन्हें ख्याल कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम अल्लादीता साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम साहब, शुक्रिया सर। अल्लादीता साहब, कुछ बताएंगे अपने बारे में ज़रा, कुछ थोड़े से बचपन कैसे गुजरा और क्या क्या सर्विस कहाँ कहाँ की? और पहले तो मैं अपने बारे में खुद बताता हूँ कि मैं आर्मी में एज ए हवलदार ड्यूटी सारा अंजाम दे चुका हूँ सर। 1990 में भर्ती हुआ था, 2013 में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। तो इधर लाहौर में एक छोटी मोटी में जॉब करता हूँ, तो इसी तरह अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो एक दिन मैंने कोई चीज़ उनके लिए बनाई, तस्वीर बनाई पेंसिल से, आम स्केच बनाया, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा हाथ में नफासत है, आप इसको शुरू करें। तो फिर इसी तरह मैंने छोटी मोटी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। फिर मैंने कुछ दोस्तों की तस्वीरें बनाई और ये मैंने आपके सामने रखी, बहुत सारी बनाई हैं, सैकड़ों की तादाद में मैंने बनाई हैं। तो लोगों ने मेरे साथ जो मेरे कुलीग थे, साथी थे, उन्होंने इसको सराहा, अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा यार इसको आप आगे मज़ीद इसको करें। और वैसे मेरा इसमें कोई उस्ताद नहीं है, बस इसी तरह कुछ मोबाइल से सीख लिया, कुछ इधर उधर से, कुछ अखबार से मुख्तलिफ़ चीज़ें देख कर फिर मैं बनाता था। कुछ मैं ग्रिड लगाकर कर बनाता था और कुछ मैं वैसे भी। अच्छा, आपका तो ये काम देख के आपने बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाई हैं। कायदे आज़म की तस्वीर है, अल्लामा इकबाल की तस्वीर है और अब्दुल सत्तार ईदी की है, नुसरत फतेह अली खान की है और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं। हाँ जी, इतनी ज़बरदस्त तस्वीरें। और मुझसे लड़कों ने, कुछ वालिदैन मेरे से आकर लेकर गए, उन्होंने स्कूल में बच्चों को भी दिए और उन्होंने अपनी स्कूल में भी लगाई है। अच्छा, कोई मुआवजा लेते हैं या वैसे ही ले जाते हैं? फ्री में, कोई मुआवजा नहीं लेता हूँ किसी से, और ये मेरा शौक़ है। और मैं नहीं, लेकिन ये तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं, लगता है कि आपने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट या पाकिस्तान के किसी बड़े इदारे से तरबियत ली। मैं काम सा मैट्रिक पास आदमी हूँ। 89 में मैंने मैट्रिक किया है। उस वक्त हम तख्ती वगैरह लिखते थे, खताती थोड़ी सी अच्छी सी तख्ती लिखने की वजह से, तो बस इसी तरह बैठे बैठे शौक़ पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसको जारी रखा। मेरे दोस्तों ने मेरे कहा कि आप ये जो बना रहे हैं इनको आगे जारी रखें, तो आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने मुझे इसमें नफासत दी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी बेहतर और तस्वीर बनाता। मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मुस्लिम, जैसे हमारे अल्लामा इकबाल साहब हैं, कायदे आज़म साहब हैं, नुसरत फतेह अली खान जी, अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, इस तरह से काफ़ी लोगों की मैंने तस्वीरें बनाई हैं। फिर लोगों की पर्सनल भी तस्वीरें बनाई। किसी दोस्त ने कहा यार मेरी पिक्चर बना दो, तो मैंने उसकी भी पिक्चर बनाई है सर। अच्छा, आगे आपने क्या सोच रखा है? कि होता है हर बंदे का एक ख्वाब होता है यार, ये हाँ, मेरा ख्वाब तो मेरे बहुत बड़ा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूँ और दुनिया मेरे काम को देखे। क्योंकि एक ऐसा आदमी भी होता है ना जिसने अपनी मदद और बस ऐसे ही स्टार्ट किया और उसने महारत हासिल की। कुछ लोग आर्ट स्कूल में जाते हैं, मुख्तलिफ टीचर से सीखते हैं, वो उन्हें पेंसिल पकड़ना सिखाता है, उन्हें बताता है कैसे ऐसे। मैंने किसी से ना पेंसिल पकड़नी सीखी है, ना किसी ने मुझे बताया है कि ऐसे आपने ये पिक्चर बनानी है। बस ये खुदा दाद अल्लाह ताला की दी हुई है, ये एक गिफ्ट ही समझे मेरे लिए कि मैंने ये किया काम और अल्लाह ने मुझे इसमें। अच्छा, अल्लादीता साहब, आपका ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान आर्मी के साथ है और पाकिस्तान आर्मी का शुमार दुनिया की बेहतरीन और बहादुर अफवाज में आर्मी में भी हर शोबे में जो भी हमें ड्यूटी वगैरह मिली है, मेरे मुख्तलिफ जगहों पर मैंने ड्यूटी दी है और यूनाइटेड नेशनल में भी मैं गया हूँ सर जी। तो मुख्तलिफ जगहों पर मैंने दी है। ठीक है, टेररिस्ट के ख़िलाफ़ भी हमने जैसे स्वात हो गया, मुख्तलिफ एरिया में भी ड्यूटी बनाया। मैं अभी चाहता हूँ कि मैं बड़े
यानी कि किसी कपड़े पर या इस तरह की कोई पिक्चर्स बनाऊं, ताकि उसमें मैं अपने पाकिस्तान को, हमारे जो जैसे चीफ आर्मी स्टाफ है उनकी पिक्चर्स बनाऊं, हमारे जो इस टाइम जो हमारी फ़ज़ाइया है माशाल्लाह फ़ज़ाइया उनकी बनाऊं। जी जी। जो हमारी मशहूर शख्सियतें उनकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूं कि मैं उनकी भी बनाऊं और उनको आगे लोगों तक दिखाऊं कि ये मेरी अपनी मदद है, मैंने जो किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ डिमांड करना चाहें हुकूमत से? हाँ जी, हुकूमत से तो देखो जी, हुकूमत अगर सपोर्ट करे तो आदमी मज़ीद उसमें दिलचस्पी पैदा होती है, वसाइल ज़्यादा मिल जाते हैं बंदे को, गवर्नमेंट जो उसकी माली इमदाद करती है, जो भी करती है, तो इसमें मज़ीद उसमें निखार पैदा होता है और शौक़ भी पैदा होता है, ठीक है, कि मैं आगे भी इसको अगर पाकिस्तान से मैं बाहर भी अगर करूँ और दिलचस्पी ज़्यादा आएगी। अच्छा, अलहमरा में, पिलाक में इस तरह की बेशुमार होती रहती है हुकूमती सतह पे जो ना तो नुमाइश होती है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं उधर अपनी इन तस्वीर को उधर दिखाऊं, लोग देखें, उधर भी इनकी नुमाइश करवाऊं। अच्छा, लाहौर में आप चूँकि एक छोटी सी वो जॉब कर रहे हैं सर, जी, तो कैसे ये सारे, वो आपकी एक फैमिली भी है, और क्या आप समझते हैं ये एक महंगा शौक है या वैसे हर बंदा कर सकता नहीं है? सर, महंगा तो है, टाइम भी इसमें देना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी करने के बाद फिर इधर भी टाइम देना पड़ता है, तो ये तो फिर आदमी का जो है टाइम ज़्यादा लगता है, ड्यूटी भी फिर उस हिसाब से नहीं। अगर आप बंदे को कोई स्पोर्ट वगैरह हो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मज़ीद इसमें निखार ला सकता है। अच्छा, अल्लाह दीदा साहब, आप ये बताएं कि लाहौर में मुख्तलिफ इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, जहाँ पे ये आर्टिस्टिक जो वर्क है वो बाकायदा तौर पे सिखाया जाता है सर। जी जी। तो वो बच्चे जो मुख्तलिफ इदारों में पढ़ रहे हैं या घरों में बैठे हैं और ये शौक़ रखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये महंगा शौक़ है या हर बच्चा ये काम सीख सकता है या नहीं सीख सकता? हाँ जी, बिल्कुल सीख सकता है। जब मेरे जैसा एक डेढ़ उम्र मेरी इस टाइम 53 साल एज है सर, मेरे जैसा आदमी जब सीख सकता है अपनी मदद आपके थे, तो वो तो फिर नया उनका दिमाग होता है, उनमें वो फ्रेश होते हैं, उनके लिए तो ये कोई मसला नहीं है, वो सीख सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं इस एज में सीख सकता हूँ तो वो तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने अब तक सैकड़ों जो तस्वीरें बना चुके हैं सर, कोई ऐसी यादगार या शाहकार तस्वीर जिसको बनाने के बाद आपको भी फ़ख्र हुआ हो कि हाँ यार ये तस्वीर बड़ी शानदार है? ये मेरी कुछ तस्वीरें अभी पुरानी, कुछ मैंने ताज़ा बनाई, वो मेरे दोस्तों को गिफ्ट कर दी और रह गए। मैंने कादी आज़म साहब की और अल्लामा इकबाल की, क्योंकि ये हमारे कौमी हीरो हैं और मुझे इनसे मोहब्बत भी है, ठीक है कि नहीं। ये इतनी खूबसूरत जो हमें सरजमीन दी है, इन्हीं की बदौलत है, अल्लाह ताला इनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। और मेरे ये फेवरेट भी है, मैंने इनकी बनाई हुई, और मैंने मुख्तलिफ स्कूलों में मुझसे लोगों ने लिए हैं, बच्चों ने लिए, उनको दिए, उन्होंने लगाई हैं। अगर हुकूमत बाकायदा तौर पर मेरी सरपरस्ती करे तो मैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपने इस आर्टिस्टिक जो वर्क है इसके ज़रिए मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ।